से भी बड़ा और कीमती दिन ये इसलिए है कि चांदपुर क्षेत्र के बेहद अच्छे, तो सामने की बातें वास्तव में जिन्हें अच्छे कहते हैं, ऐसे पत्रकार बंधु जो समाज के लिए लड़ते हैं, मोहम्मद अजमल कई बार अन्याय के खिलाफ अधिकारी से लड़ाई लड़ते हुए मेरे खिलाफ बड़ी बड़ी कार्रवाई, लेकिन धन्यवाद दूंगा चिंगारी अखबार का, बड़े भाई साहब का और छोटे भाई अकबर का, मेरी सही सपोर्ट करी और मेरा मान बढ़ाया और न्याय हासिल करने में चिंगारी ने, पत्रकारिता ने बहुत सहयोग किया। आज का समय जो इस समय है बहुत ही अधिक खराब है, तो कहने में कोई परेशानी नहीं। आज की तारीख में कम से कम उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से भी कम से कम भी लोग जाएगा। अधिकारी तो बहुत बड़ी चीज़ है, कोई कर्मचारी कोई छोटा सा लेखपाल हो, सिपाही हो, जब ये पता है कि बाबा की सरकार है और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम चल रही है, लेकिन फिर भी मेरे को नहीं डरता। तहसील के अंदर अनेकों ऐसे काम हुए कि जो हिस्से किए गए, जो हमसे बनाए गए, उनमें त्रुटियाँ हुई, किसी लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि जिसका हम खराब था उसे जाकर तहसील में जिसका हम कम था वहाँ पर जाकर नमस्कार करना पड़ा। 50,000 लोगों ने। आज के इस युग में मेरा थोड़ा सा मानना यह है कि अगर पत्रकार बंधु ना हो और ये आवाज़ ना उठाए होती तो इतने गलत काम जो लोगों की पीड़ा के असहनीय होते हैं वो प्रशासन और शासन करता है, और हम लोगों को अपनी कमजोरी समझ के या कुछ भी समझ के हम लोगों को दब के बैठते हैं। यही एक पिलर है जो एक कमजोर आदमी की या पब्लिक की आवाज़ को उठा के ऊपर, उदाहरण के रूप में है तो बहुत अगर बोलना शुरू करेंगे तो शायद दिन निकल जाएगा इतने केसेस से, लेकिन 2-4 केस अभी ताजे आपके सामने हैं। भाई साहब राय बहादुर जी क्या चोरी हुई, आदरणीय पुष्कर मेहरा साहब यहाँ पे इंस्पेक्टर चांदपुर थे, उन्होंने आने के बाद कहा है चोरी हो गई, कैसे कह रहे हो आज चोरी? अपमान तो किया ही किया और उसके साथ साथ FIR कर दिया फलाऊ विधायक जी का, अशोक राणा जी का, जिनके प्रयासों से वो FIR, लेकिन उसके बाद उसमें कुछ नहीं। लेकिन जब बात हुई, भाई साहब से बात दिन में 6 बार होती है, मैंने कहा भाई रुक जाओ, ये लिखी गई डायरी के अंदर वो आने दो, इनसे पता जरूर दे। पुष्कर मेहरा साहब का यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया। इसी बीच में उन्होंने एक घटना ऐसी करी है यहाँ पे कि शायद आप लोगों को पता हो या ना पता हो, आप लोगों के जोन पे खड़े हो जाएंगे। एक गोविंद सिंह नाम के एक इंस्पेक्टर की ज़मीन में थे पुलिस के, नजियाबाद के वो रहने वाले, उनका लड़का रात को पप्पू बाबू के पेट्रोल पंप पर दे देना, किसी ढंग से उन्होंने सिपाही उपाही भेज के एक लड़की उनके पास भेजी, वो लड़की गाड़ी में बैठाई गई, जबरदस्ती बैठी और उसे लेकर थाने में आ गए। उससे उन्होंने 1.5 लाख रुपये दिए। 1.5 लाख रुपये में 60,000 रुपये तो टेलीफोन के थे और 90,000 रुपये लगे। 2 दिन उसे थाने में रखा, 2 दिन थाने में रखने के बाद कुछ 4 दिन बाद जब थोड़ा सा उन्हें लगा कि मामला उठ रहा है तो उन्होंने दोबारा उसे बुला, वो पता चल गया हमें किसी टाइप से, किसी भी चैनल से हमें पता चल गया कि भाई ये मामला ऐसा है। मैंने राय साहब से कहा, मैंने कहा आप इससे हिसाब बराबर कर देंगे। वो को मैं 3 बजे ले आया और लड़की की शादी तो 3 बजे विदा कर दिया ताकि मैं अखबार बांट सकूँ। मतलब इतनी जिम्मेदारी का काम है ये, टाइम पर हमें अखबार पहुँचना, जिस अखबार को हम 2-4 मिनट पढ़ के फिर दोनों डाल देते हैं, उसके लिए कितना अनुशासन से और कितनी मेहनत करनी पड़ती है इन पत्रकार बंधुओं को। मतलब जो अगर गहराई से सोचे ना, बहुत महत्वपूर्ण बात है वो। इसी टाइम पे सबसे पहले ये समाचार कलेक्ट करना, उसके बाद अखबार छपने, अखबार के बाद वो हाँ संपादकीय हो गए, उसके बाद फिर वो हॉकर्स पे आना और बांटना और टाइम पे बांटना। उसे हम 2 मिनट पढ़ते हैं और उसे इतना पढ़ते हैं। मुझे एक बार चीज़ ध्यान आया करती है, इसकी बात होती है, एक फिल्म थी मेरा नाम के ऊपर, इसमें था शो मस्ट गो ऑन।
उस फिल्म में मेरा नाम जोकर में राज कपूर की माँ मर जाती है, की मृत्यु हो जाती है, वो जोकर है उसमें। तो मगर वो जो उसी शो के दौरान में मगर वो अपना शौक पूरा करते हैं, रो रो के पब्लिक को हंसाते हैं। तो मतलब मेरा कहना मतलब ये है कि शो मस्ट ऑन इन लोगों पर बिल्कुल सटीक बैठता है। अब ये बहुत बहुत बधाई साहब।